हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। आज हम पाठमाला का पाठ 14 करने जा रहे हैं। साड़केन का त्योहार। जैसे हमारे यहाँ दिवाली, होली मनाए जाते हैं ना, इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में त्यौहार मनाया जाता है साड़केन का। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों को क्या करना है, अपनी बुक निकालनी है और उसमें पाठ 14 साड़केन का त्यौहार निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लीजिए। यस, शुरू करें। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पाठ जो है वो किस फॉर्म में लिखा गया है, पता है आपको? ये एक पत्र के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, पत्र की विधा में लिखा गया है। जैसे हमने अपने इस पाठमाला में बहुत सारी विधाएं पढ़ी हैं। हमने कविता पढ़ी है, कविता एक विधा है हिंदी की। इसी तरह से हमने कहानी पढ़ी है, तो कहानी भी हिंदी की एक विधा है लिखने की। इसी तरह से हमने चित्रकथा भी पढ़ी है। तो ये सब तरीके जो हैं वो हिंदी को लिखने के या किसी भी भाषा को लिखने के तरीके हैं, विधा कहलाती है ये। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पत्र विधा। ठीक है, तो इस पत्र में क्या है, साड़केन के त्योहार के बारे में बताया गया है। नहीं मालूम ना कौन सा होता है, कैसे मनाया जाता है, कब आता है, कितनी सारी बातें होती हैं। साड़केन का त्योहार क्या होता है, हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिखा है इसमें देखो आओ। भारत एक विशाल देश है, हम सबको पता है ना। यहाँ विभिन्न प्रदेशों में पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। तो हर जो स्टेट है, राज्य जो है, उसमें अपने अपने त्योहार भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से भारत में पूरे साल भर बहुत सारे तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार लोगों के जीवन को नए उत्साह और उमंग से भर देते हैं। जब कोई भी त्योहार आता है तो क्या होता है, हमें बहुत खुशी होती है। हमें अपनी ज़िंदगी में क्या लगता है कि नया उत्साह आ गया है, उमंग आ गई है ना। तो सभी त्योहार जो होते हैं वो इसी वजह से मनाए जाते हैं। साड़केन अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। हमारे भारत देश का एक प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। आओ इस त्यौहार के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम जब किसी को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो हमें किस तरह से लिखना होता है पत्र। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है चौखम, अरुणाचल प्रदेश, 17 अप्रैल 2019। क्या लिखा है, चौखम। चौखम जो है वो अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है। जैसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान का एक पार्ट है अलवर, है ना। तो इसी तरह से चौखम अरुणाचल प्रदेश, अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, अलवर राजस्थान। चौखम की जगह हम क्या लिखेंगे, अलवर, और अरुणाचल प्रदेश की जगह हम क्या लिखेंगे, राजस्थान। इसके नीचे हमें क्या लिखनी होती है, डेट। तो आज की डेट हम इसमें डालेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हमें लिखना होता है कि हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं, उसका नेम। या अगर हमसे बड़े हैं कोई तो हम उसके लिए लिखते हैं आदरणीय, और अगर हमसे हमारे बराबर या हमसे छोटे हैं तो हम उनके लिए क्या लिखते हैं, प्रिय। तो ये प्रिय शिवम जो लिखा हुआ है ये एक फ्रेंड है ना, उसको लिखा गया है ये लेटर। यहाँ पर उसका नाम आता है जिसे कि हम पत्र लिख रहे हैं। तो प्रिय शिवम, सप्रेम नमस्ते। कुछ दिन पहले तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपने जयपुर भ्रमण के बारे में लिखा। क्या लिखा उसने कि कुछ दिन पहले मुझे तुम्हारा पत्र मिला था और तुमने अपने जयपुर भ्रमण माने घूमने गया था। वो शिवम जो है वो घूमने गया था जयपुर, तो उसने उस पत्र में अपने जयपुर के बारे में बताया था। पढ़कर बहुत मज़ा आया।
उत्तर देने में देर हो गई। हम सब यहाँ साड़केन त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। क्या कहा उसने कि जब तुमने मुझे जयपुर के बारे में बताया तो मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पत्र का रिप्लाई नहीं कर पाया, उत्तर नहीं दे पाया। देर हो गई क्योंकि हम सब क्या कर रहे थे, यहाँ पर साड़केन का त्योहार जो था उसको मनाया जाना था, तो हम उसकी तैयारियों में व्यस्त का मतलब बिजी थे। तुम्हें पता है शिवम कि साड़केन हम खामती लोगों का बहुत बड़ा त्योहार है। क्या कहा उसने? खामती जो है वो अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है, उसका नाम है, एक जनजाति है, उसका नाम है खामती। तो उसने क्या कहा कि तुम्हें पता है शिवम कि साड़केन हम खामती लोगों का बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाई जाती है, दशहरा मनाया जाता है, होली हमारे यहाँ के बड़े बड़े त्योहार हैं, तो इसी तरह से खामती जो लोग होते हैं उनका त्योहार साड़केन यह सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस दिन से हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। आपको पता है हिंदी का जो नया वर्ष होता है, नव वर्ष होता है, वो कब आता है? मार्च में आता है। तो इनका जो नव वर्ष होता है वो कब होता है? जब साड़केन का त्यौहार होता है। और ये त्यौहार कब मनाया जाता है? यह त्यौहार आमतौर से 13 से 15 अप्रैल यानी 3 दिन तक मनाया जाता है। तो ये त्यौहार कब मनाया जाता है? 13 से 15 अप्रैल तक। कितने दिन का? 3 दिन तक, ठीक है। और ये कौन सा त्यौहार होता है? इस दिन से क्या शुरू होता है? इस दिन से नव वर्ष शुरू होता है। इन दिनों में मानव कल्याण के लिए भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की जाती है। मानव कल्याण का मतलब क्या हुआ? लोगों के अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए। तो लोगों के अच्छे के लिए भगवान बुद्ध जो हैं उनकी पूजा की जाती है। केवल बौद्ध ही नहीं, अरुणाचल के सभी निवासी यह त्यौहार अत्यंत हर्ष और उत्साह से मनाते हैं। सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग ही नहीं मनाते हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो सभी इसे बहुत खुशी से मनाते हैं। त्यौहार प्रारंभ होने से पहले हम सब मिलकर घर की सफाई करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जब दीपावली होती है तो हम क्या करते हैं? घरों की सफाइयाँ करते हैं, है ना। सब जगहों की, अगर किसी की दुकान है तो वो वहाँ की सफाई भी करते हैं, ऑफिसेस की भी होती है, घरों की भी सफाइयाँ होती हैं। तो इस तरह से जब त्यौहार शुरू होता है उससे पहले ही क्या होता है? घरों की सफाइयाँ की जाती हैं। घर को फूलों और झालरों से सजाते हैं। घरों में खाउते, खाउमुन, तांगतेप आदि स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। ये सभी वहाँ के जो डिशेस हैं उनके नेम हैं। जैसे होली में हमारे यहाँ गुंजिया बनती हैं, इसी तरह से साड़केन के त्यौहार में अरुणाचल प्रदेश में खाउते, खाउमुन और तांगतेप जैसे पकवान बनाए जाते हैं। घर मिठाइयों और पकवानों की सुगंध से भर उठता है। जब हमारे यहाँ पर भी दीपावली का त्यौहार होता है या होली का त्यौहार होता है तो घरों में मिठाइयाँ बनती हैं। तो क्या होता है कि घर जो है वो मिठाइयों की खुशबू से भर जाता है। तो इसी तरह से वहाँ पर भी यानी अरुणाचल प्रदेश में भी जब साड़केन का त्यौहार मनाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? ये सारे जो स्वादिष्ट पकवान हैं वो बनाए जाते हैं। तो इनकी खुशबू जो होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। पूजा के लिए फूल, मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ तैयार करके हम लोग मंदिरों में ड्रम बजने की प्रतीक्षा करते हैं। अब आपको पता है ये त्यौहार जो है वो कैसे होता है, कब शुरू होता है? जब सब लोग अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? मंदिर में ड्रम बजाया जाता है और उससे पता चलता है कि हमें अब पूजा करनी है ना। तो क्या करते हैं? पूजा के लिए फूल, मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ सब कुछ तैयार कर ली जाती हैं और फिर उसके बाद मंदिर में
ड्रम बजाया जाता है। ड्रम बजने की प्रतीक्षा की जाती है। प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार किया जाता है, वेट करते हैं कि कब मंदिर में ड्रम बजेगा तो हम पूजा करेंगे। ड्रमों की ध्वनियों के साथ त्योहार की शुरुआत हो जाती है। जब मंदिर में ड्रम बजते हैं तो क्या होता है, उसकी आवाज़ के साथ त्योहार की शुरुआत हो जाती है और लोगों की भीड़ मंदिर की ओर बढ़ने लगती है। मंदिर में ड्रम बजते हैं तो उसके बाद त्योहार की शुरुआत होती है और फिर सभी लोग जो हैं वो मंदिरों में जाते हैं। 3 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार में सब लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और चावल का आटा लगाते हैं। क्या करते हैं, हम होली में जैसे एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर भी यानी अरुणाचल प्रदेश में लोग जो हैं वो एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और चावल का आटा लगाते हैं। पहले दिन भगवान बुद्ध की मूर्तियों को मंदिर, चांग का मतलब मंदिर से निकालकर सजी हुई पालकियों में एक जुलूस के रूप में अस्थायी तौर पर बनाए गए पूजा स्थल यानी मंदिर में ले जाते हैं। अब सबसे पहले दिन क्या करते हैं, वहाँ पर जो मंदिर होते हैं, मंदिरों को वहाँ चांग कहा जाता है। तो वहाँ मंदिर में से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ जो होती हैं उनको निकाल कर और कहाँ रखते हैं, पालकियों में रखा जाता है ना, सजी हुई पालकियों में रखा जाता है और एक जुलूस के रूप में यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इकट्ठा होकर और एक ऐसे मंदिर में ले जाते हैं जो सिर्फ उस टाइम के लिए यानी साड़केन के त्योहार के लिए कुछ टाइम के लिए एक मंदिर नुमा बनाया जाता है, वहाँ पर ले जाया जाता है। मंदिरों में जो अस्थायी मंदिर बनाए जाते हैं वहाँ क्या किया जाता है, भगवान बुद्ध की मूर्तियों को वहाँ पर जल से स्नान करा के पूजा की जाती है। जुलूस में हम लोग खूब नाचते गाते बजाते हुए जाते हैं। एक दूसरे पर बाल्टी भरकर पानी डालते हैं क्योंकि जल फेंकना पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। क्या होता है जल फेंकना, वहाँ पर पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 3 दिन तक लगातार भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पुष्प, मिठाइयाँ, सुगंध आदि अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं। 3 दिन का होता है ये, 13 से 15 अप्रैल तक। तो 3 दिन क्या किया जाता है, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं का मतलब मूर्तियां जो होती हैं, उनको पुष्प यानी फूल, मिठाइयाँ और अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि जो है वो अर्पित किए जाते हैं यानी चढ़ाए जाते हैं और जल भी चढ़ाया जाता है। अंतिम दिन मूर्तियों को पुनः अपने मंदिर यानी चांग में लाकर स्थापित कर दिया जाता है। फिर लास्ट डे यानी 15 अप्रैल को क्या किया जाता है, मूर्तियों को फिर से पुनः मीन्स फिर से उनका जो मंदिर होता है चांग जिसे कहा जाता है, वहाँ लाकर उन्हें वापस से स्थापित कर दिया जाता है। इन दिनों में हम सब मित्रों और संबंधियों के घर जाते हैं और उन्हें अपने घर पर भी बुलाते हैं। क्या करते हैं, जब ये त्योहार मनाया जाता है तो इन दिनों सभी एक दूसरे के घर जाते हैं, मित्रों और संबंधियों के घर जाते हैं और अपने घर पर भी बुलाते हैं। एक दूसरे को उपहार और भेंट देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर दीपावली पर हम लोग करते हैं ना, दीपावली को जिस तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, दीपावली विश करते हैं और गिफ्ट्स देते हैं। तो इसी तरह से साड़केन के त्यौहार में भी लोग जो हैं एक दूसरे के घरों में जाते हैं और एक दूसरे को उपहार और भेंट देते हैं। इस प्रकार यह त्यौहार मानव के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना के साथ संपन्न होता है। किस सोच के साथ संपन्न होता है, पूरा होता है ये त्यौहार? मानव कल्याण के लिए, है ना, और सभी की सुख समृद्धि की कामना के लिए। मित्र, अगले वर्ष तुम भी साड़केन मनाने यहाँ आना, मुझे बहुत खुशी होगी। क्या कहा उसने कि साड़केन का त्यौहार जब हमारे यहाँ पर होगा तो अगले वर्ष तुम भी आना, अगले साल तुम भी आना, तो मुझे बहुत खुशी होगी।
चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। जब हम पत्र को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो हम बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार कहते हैं, ठीक है। और सबसे एंड में हम क्या लिखते हैं? जो पत्र लिख रहा है वो अपने बारे में यहाँ पर लिखता है, ठीक है। तुम्हारा मित्र चाओ नानचुम, चाओ नानचुम जो है उसने ये पत्र लिखा है। किसको लिखा है? शिवम को, ठीक है। ये पत्र किसने लिखा है? चाओ नानचुम ने। कहाँ से लिखा है ये पत्र? अरुणाचल प्रदेश से। और किसको लिखा है? शिवम को, ठीक है। तो आप इस पाठ को एक बार पढ़िए अपने आप, और इसके अलावा इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ जो हैं वो अपनी कॉपी में करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अभी नीलम मैम क्या कह रही हैं आपको?